कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आज के लाइफ प्रॉब्लम्स जैसे स्ट्रेस और एंजाइटी का एक एक पक्का इलाज कर सकती है। वो टेक्नोलॉजी है ध्वनि यानी साउंड। आइए आज इस कमाल के विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर इस पूरे यूनिवर्स का अपना एक संगीत हो, एक ऐसी धुन जो हर चीज में, हर एक कण में गूंज रही हो, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी। ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा सच है जिसे आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? हजारों साल पहले के ऋषि मुनि और आज के क्वांटम फिजिसिस्ट दोनों के दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड एनर्जी और वाइब्रेशन का एक समंदर है। ये कोई स्पिरिचुअल फैंटेसी नहीं, बल्कि मॉडर्न फिजिक्स का एक कोर प्रिंसिपल है। मतलब हर कण में एक संगीत है, हर चीज में एक रिदम है। तो सवाल ये उठता है कि इस कॉस्मिक म्यूजिक का हमारी इनर पीस से क्या कनेक्शन है? बस यहीं पर साउंड की स्पिरिचुअल पावर सामने आती है। चलिए देखते हैं कि ये जादू आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहले चलिए बिल्कुल बेसिक बात करते हैं। ध्वनि क्या है? ये एक एनर्जी वेव है जो तब बनती है जब कोई भी चीज वाइब्रेट करती है, यानी कांपती है। जैसे मंदिर में घंटी बजती है। सिंपल है ना? और हर साउंड का सोर्स है वाइब्रेशन यानी कंपन। चाहे वो गिटार का तार हो या हमारी आवाज, जब भी कुछ हिलता है तो साउंड पैदा होती है। तो एक बात तो साफ है, हर ध्वनि के पीछे एक मूवमेंट है, एक कंपन है। अब फिजिक्स से थोड़ा आगे बढ़कर स्पिरिचुअलिटी में चलते हैं। यहाँ ध्वनि को कहते हैं नाद। नाद सिर्फ कानों से सुनी जाने वाली आवाज नहीं है, ये तो यूनिवर्स की अपनी हार्टबीट है, वो फंडामेंटल वाइब्रेशन जिससे सब कुछ बना है। अच्छा, नाद दो तरह का होता है। पहला है आहट नाद, मतलब स्ट्रक साउंड। ये वो आवाजें हैं जो दो चीजों के टकराने से पैदा होती हैं, जैसे संगीत या हमारी बातचीत। लेकिन दूसरा और भी मिस्टीरियस है, अनाहत नाद यानी अनस्ट्रक्ड साउंड। ये वो भीतरी संगीत है जो बिना किसी टकराव के अपने आप अंदर से उठता है। इसे गहरी मेडिटेशन में महसूस किया जा सकता है। तो इस इनर म्यूजिक तक, इस अंदर की आवाज तक पहुंचा कैसे जाए? इसका जवाब है मंत्र। मंत्रों को सिर्फ रिलीजियस चैंट समझने की गलती मत करिएगा। ये असल में मन को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने के लिए एक बहुत पावरफुल सोनिक टूलकिट है। असल में मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि साउंड का एक स्पेशल अरेंजमेंट है। हर मंत्र को एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे ऐसे समझिए, हर मंत्र एक चाबी की तरह है जो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस के एक नए लेवल को अनलॉक कर सकता है। मंत्र की असली शक्ति उसके मतलब में नहीं, बल्कि उसकी साउंड में है। कुछ ध्वनियों को बीज या सीड मंत्र कहा जाता है। ये छोटे होते हैं लेकिन बहुत पावरफुल माने जाते हैं। जैसे ओम, ह्रीम, क्लीम, ये साउंड के सबसे प्योर फॉर्म्स हैं। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है असल में। जब किसी ध्वनि का जाप किया जाता है तो शरीर में एक फिजिकल वाइब्रेशन पैदा होता है। ये वाइब्रेशन हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और आखिर में हमारे मेंटल स्टेट में बदलाव आता है। ये साउंड से बॉडी और फिर माइंड तक का एक सीधा रास्ता है। और इस पूरे प्रोसेस में सबसे जरूरी चीज है लय यानी रिदम। एक स्टेडी रिदमिक चैंट मन को ठीक वैसे ही शांत करता है जैसे एक स्टेडी हार्टबीट शरीर को करती है। ये रिदम ही है जो मन को इधर उधर भटकने से रोककर एक जगह पर टिका देता है। तो अभी तक हमने स्पिरिचुअल साइड को समझा, लेकिन अब चलते हैं साइंस की तरफ। जब ये सब होता है तो हमारे ब्रेन के अंदर एक्चुअली में क्या चल रहा होता है? ये सिर्फ फीलिंग की बात नहीं है, इसके पीछे सॉलिड न्यूरोसाइंस है। ये तो हम सबने एक्सपीरियंस किया है ना? एक रिलैक्सिंग म्यूजिक मन को काम कर सकता है, जबकि ट्रैफिक का शोर हमें बेचैन कर देता है। ठीक इसी प्रिंसिपल पर मंत्रों की रिदमिक साउंड मन को एक पॉइंट पर फोकस करने में हेल्प करती है। साइंटिफिक रिसर्च भी इस बात को कंफर्म करती है। जब कोई मंत्र रिपीट किया जाता है तो ये हमारे ब्रेन के उन एरियाज को एक्टिवेट करता है जो हमारी मेमोरी, इमोशंस और अटेंशन को कंट्रोल करते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये स्ट्रेस कम करने और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ब्रेन को रीप्रोग्राम करने जैसा है। और इसका असर सिर्फ ब्रेन तक लिमिटेड नहीं है। मिसाल के तौर पे ओम का जाप करते समय छाती और गले में एक वाइब्रेशन महसूस किया जा सकता है। ये फिजिकल वाइब्रेशन शरीर की एनर्जी को बैलेंस करने में मदद करता है। ये माइंड बॉडी कनेक्शन का एक बेहतरीन उदाहरण है।
चलिए, अब इस सारी नॉलेज को प्रैक्टिस में लाते हैं। मन को तुरंत रीसेट करने के लिए साउंड का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? यहाँ एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस है जिसे कोई भी ट्राई कर सकता है। बस 5 मिनट के लिए ओम का जाप करें और शब्दों पर नहीं बल्कि अपनी छाती, गले और सिर में होने वाले वाइब्रेशन पर फोकस करें और फिर देखें कि कैसा महसूस होता है। या फिर एक और भी सिंपल तरीका, बस 3 मिनट के लिए शांति से बैठकर सिर्फ सुने। पंखे की आवाज़, बाहर से आती गाड़ियों की आवाज़, अपनी सांसों की आवाज़। ये छोटी सी एक्सरसाइज हमारी सोनिक अवेयरनेस यानी ध्वनि के प्रति जागरूकता को बहुत बढ़ाती है। तो आज का को मैसेज ये है, साउंड सिर्फ शोर नहीं है, ये एक मेडिसिन है। ये एक पावरफुल टूल है जिससे मन को शांत करने, फोकस करने और खुद को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब सवाल ये है, अपनी भीतरी शांति के लिए कौन सी ध्वनियाँ चुनी जाएंगी? क्या वो कोई मंत्र होगा, कोई शांत संगीत या फिर प्रकृति की आवाज़ें? ये चुनाव हर किसी का अपना है।